बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। और आप सभी को बता दें भाइयों, जो जो लोग मद्य निषेध का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेगा। हमारे चैनल पे आज 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हर सेट बाय सेट कोई 50 क्वेश्चन का सेट बाय सेट चलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल औषधि बनाने में उपयुक्त होता है। तो इस कौन सा अम्ल है जिसका औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ 4 अम्लराज अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, बायोजोइक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं कि इसका आखिर सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, तो बेंजोइक अम्ल जो है इसका सही आंसर है सी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो ये क्रिकेट से जुड़ा है क्वेश्चन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो यहाँ पे आप लोग डेट, जिन लोगों को आंसर पता है वो कमेंट में आंसर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, उनसे उनका अच्छा रिवाइज भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 2005। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे, नहीं तो हो सर आप लोग नोट भी करते चले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में 2005 में 27 फरवरी को खेला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, संलयन अभिक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अनियंत्रित। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कोको कोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो यानी कि कौन सा अम्ल के कारण कोको कोला का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस सारे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज कर करके। यहाँ पे देखिए सी है आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं में फिम्ब्रिक का कार्य क्या है। यानी कि जो जीवाणु होता है उसमें एक फिम्ब्रिक पाया जाता है, उसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है। ठीक है, नाम को याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन में भाग लेना। लैंगिक जनन का मतलब होता है, एक दो जनन होता है। ठीक है, जनन का मतलब आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें लैंगिक जनन आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे है 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है। ठीक है, तो शिशु लिंग अनुपात का मतलब आप लोग समझ जाइए तो सारा चीज़ समझ जाएंगे। शिशु लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उसके 1000 प्रति मतलब कि लड़के पे 1000 प्रति लड़के पे लड़कियों की संख्या। ठीक है, समझ गए। शिशु लिंग अनुपात जैसे कि बड़ों में होता है, उसी तरह से 0 से 6 का जो एज होता है उसमें मतलब कि शिशु लिंग अनुपात कितना है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। ईसाई धर्म में ऐसा था 2011 में जो जनगणना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 धातुओं
सोना चांदी तांबा है सॉरी में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। यानी कि सोना चांदी तांबा और शीशा से बनने वाला सिक्का को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्स, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, करसापना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभाजन पर किसने कहा था भारत का विभाजन मेरे सब पर हो, या कथन किसका था। मेरे सब पर हो या कथन किसका था। भारत का विभाजन मेरे सब पर हो। ठीक है, सब यानी मृत शरीर पर उसका विभाजन हो। भारत का विभाजन को किसने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 15 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छपरा से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं, एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की शाखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञानों की शाखा कहलाती है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। पहला सूती मिल भारत में बम्बई में बना था। क्वेश्चन नंबर अब 14 से देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, यानी अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं सो आंसर में क्लिक करके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 1793 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग चाहे तो इस रीजन को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा जानकारी पता चलेगा। ठीक है, तो आप इस जानकारी को पढ़ते चले, ऐसा अगर कुछ आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रचलित था। तो बिहार। ठीक है, देख सकते हैं ए में बिहार, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, बरहस्मसा की रचना किसने की। बरहस्मसा की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मालिक मोहम्मद जयसी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149, 149। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस अभिलेख से रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। किस अभिलेख में। ठीक है, ये नाम थोड़ा देखिएगा, नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, रुद्र दमन। ठीक, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ देखते हैं हम लोग जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए।
18 हो गया। अब 19 देखते हैं। 19 में है कनिष्क के शासक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ठीक है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखते हैं 20 में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए 26 नवंबर। ठीक है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो कौन सा ऐसा जीव है, जिन लोगों को आंसर पता होगा कमेंट में जल्दी से आंसर को बताते चलिएगा। ठीक है, तो कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, तो कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, मल्टोज, और इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आंसर आप लोग नोट करते चलिएगा सभी भाइयों, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का आपको बताएं, ताकि भगवान दया से आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, मेरे से जितना हेल्प हो सकता है हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है 19वीं शताब्दी के नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 19वीं सदी में हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे भाई, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद बी। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन थे भाई। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग, याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, कौन सा नियम है संविधान के जो उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो कौन सा है जी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग, तो निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एस्ट्रोज। ठीक है, क्वेश्चन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा। देखिए, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, किस चित्रकार को नादिर उल की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, नादिर क्या लिखा हुआ है, किस पत्रकार को नादिर उल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूरी। ठीक है, आप अगर चाहे तो इस नोट को यहाँ पे नोट दिया गया है, इसे अच्छा से पढ़ लें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है क्वेश्चन। 7 दिसंबर 1942 को
योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ठीक है, तो इसका देखते हैं कौन सा जगह पे योगेंद्र शुक्ल को लाया गया था। पटना में। ठीक है, इस नोट को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बोध संगीत का आयोजित किया गया था? किसके शासनकाल में? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कनिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रामोसी विरुद्ध सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाटी में। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस परस्पर असफल रहा। ठीक है, किस परस्पर असफल रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, सांप्रदायिक समस्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। अब फारजी कौन थे? तो फारजी कौन थे भाई, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। फारजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नो असाखली में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नो अखाली। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्यारे लाल। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे नोट में बहुत अच्छा लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 40। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी को ये क्वेश्चन इसका आंसर पता भी होना चाहिए, एग्ज़ाम में आए या ना आए। लेकिन ऐसे देशभक्तों का कब बलिदान दिया गया था? ठीक है, इन याद रखना सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, आंसर है 1 ए। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर 41। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इस नोट को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। 42। किसका निर्माण अकबर ने कराया था? प्रश्न में कैसे लिखा हुआ है, किसका निर्माण अकबर ने कराया था? तो किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। अब यहाँ पे देखते हैं रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया है, क्यों? इसका लक्ष्य था, इसका क्या लक्ष्य था? रोलेक्ट एक्ट आप लोग को पता होगा, एक कानून था जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, और उस समय कांग्रेस
जो कि महात्मा गांधी का पार्टी था, तो उस समय मतलब कि विरोध किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि जो स्वतंत्रता में अभी प्रदान है वो स्वतंत्रता को समाप्त करना था। रोलेट एक्ट का जो नियम लागू किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सैंधव कालीन जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। बाह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजादा समाप्त कर दिया। ठीक है, दरबारी मतलब कुछ रिवाज होगा जिसका नाम था सिजादा, उसे समाप्त कर दिया। मुगल शासक किसने किया था? देखते हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारत का स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या कर रहे थे? ठीक है, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय जब भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? ठीक है, बिहार के विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा सी, मौलाना मजहरूल हक। ठीक है, अब यहाँ पे 48 बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? किस स्थान पर गंगा मिलती है? ठीक है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? किस स्थान पर गंगा से मिलती है हो सकता था। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका छपरा से निकट, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 मदरलैंड नामक अखबार किसने आरंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं सो आंसर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सो आंसर अंटार्कटिका महासागर में। ठीक है, तो अब इस सेट में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर आगे का सेट में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तब ताकि जब भी न्यू सेट आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।